हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यस, आई एम फाइन। तो बच्चों, अब तक बेसिक मैथमेटिक्स के 3 लेक्चर्स आप लोगों ने समझ लिए होंगे। आगे थोड़ा बहुत हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं। बेसिक्स आपको क्लियर है? क्लियर। लास्ट टाइम मैंने बच्चों आपको छोटी सी बात बताई थी, सी यानी कि द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। द बिगेस्ट सेट इज सी। सबसे बड़ा जो सेट होता है बेटा वो सी सेट होता है। क्लियर। C, that means the set of all complex numbers। कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहा जाता है बेटा, उसको डेप्थ में स्टडी करेंगे बाद में। क्लियर बेटा। ये बच्चों उसको डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में, I and R। I that means इमेजिनरी नंबर। I that means इमेजिनरी नंबर, जो होता नहीं है इसको इमेज करना है। डेप्थ में पढ़ेंगे बेटा। I that means इमेजिनरी नंबर। R that means बेटा रियल नंबर। एक्चुअली बेटा इसको अगर प्रॉपर्ली लिखना हो तो द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ये बेटा ब्रीफली लिखा हुआ, मैंने ब्रीफली लिखा हुआ है। आपको एक्चुअल लिखना हो तो आर दैट मींस द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड आई दैट मींस द सेट ऑफ ऑल इमेजिनरी नंबर। क्लियर बेटा। नाउ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। फर्स्ट इज Q and another is Q dash. Now what is Q? Q that means the set of all rational number। Rational numbers। And what's about Q dash? The set of all irrational numbers। Irrational numbers। क्लियर बेटा। सबसे बिगेस्ट सेट कौन सा है? सी। उसको 2 ग्रुप में डिवाइड करना है, I and R। क्लियर। आर को बेटा 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, Q and Q dash। नाउ रेशनल नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स। क्लियर। इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स। I that means इंटीजर। देखो बेटा ये I इमेजिनरी नंबर्स का है, ये I इंटीजर्स है। इंटीजर्स आइडिया से कि नॉन इंटीजर्स। क्लियर। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। पूरा बेटा इसको क्या समझना है? द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। बच्चों इसका दूसरा भी सिंबल है बेटा, जानते हो ना, जेड। यस, जेड यानी कि द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ये होगा बेटा नॉन इंटीजर्स। आप समझ सकते हो इंटीजर्स किसको कहा जाता है, नॉन इंटीजर्स किसको कहा जाता है। क्लियर बेटा। ये जो बेटा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है उसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो। क्लियर। I प्लस I माइनस एंड 0। I प्लस का मीनिंग समझते हो बेटा? यस। देखो इंटीजर्स तो यही, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स जो होगा बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स। I माइनस यानी बेटा द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स यानी बेटा 0 यानी कि 0। क्लियर बेटा। दिखता है बेटा आपको? I को बेटा मैंने फर्दर 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, I प्लस I माइनस एंड 0। I प्लस यानी कि द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, I माइनस यानी कि बेटा द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, 0 यानी कि 0। बेटा I प्लस को आप ये भी बोल सकते हो द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। क्लियर बेटा। समझ में आ गया आपको? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अब बच्चों हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स में
अगर मैं 0 को इंक्लूड कर दूं तो ये हो जाता है बेटा द सेट ऑफ होल नंबर्स, द सेट ऑफ होल नंबर्स। इसको बेटा W से डिनोट किया जाता है, W यानी कि द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। इसमें क्या होता है बेटा, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0, यानी कि नेचुरल नंबर्स जो i प्लस होता है बेटा वही नेचुरल नंबर होता है। क्लियर? द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स को दो सिंबल से डिनोट किया जाता है। फर्स्ट वन इज i प्लस, सेकंड इज n। डिफरेंट बेटा रेफरेंस बुक में आपको डिफरेंट सिंबल्स देखने को मिलेंगे, कंसेप्ट तो बेटा वही रहने वाला। क्लियर? यूनियन 0 यानी कि होल नंबर्स कौन से होते बेटा, 0 1 2 3 डैश 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 अप टू इनफाइनाइट। W बेटा समझ में आ गया? ओके, नाउ द सेट ऑफ all non-negative integers, the set of all non-negative integers। बेटा non-negative यानी कि नेगेटिव ना होना, मैंने पहले भी बेटा बताया था आपको, नेगेटिव ना होना यानी कि बच्चों नेगेटिव ना होना यानी कि पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0, पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0। सो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0 इंटीजर्स, तो बेटा ये W ही हो गया। तो बेटा ये जो W है उसके दो नाम हो गए बेटा से द सेट ऑफ होल नंबर्स एंड सेकंड इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। समझ में आ रहे हैं बच्चों? नेक्स्ट, द सेट ऑफ और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। बच्चों नॉन पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव ना होना इसका मीनिंग बच्चों पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव बेटा पॉजिटिव नहीं होना, इसको नहीं लेना है, इसका मीनिंग बेटा नेगेटिव या फिर 0 हो सकता है, नेगेटिव या फिर 0 हो सकता है। क्लियर बेटा? 0 and negative integers dash dash dash। तो बच्चों समझ में आया फंडामेंटल्स आपको? कोई डाउट हो तो बच्चों मैंने बताया नंबर आप मैसेज कर सकते हैं। क्लियर बेटा? लिख ले आप इसको। बच्चों रेशनल नंबर किसको कहा जाता है, इररेशनल नंबर किसको कहा जाता है? क्लियर? वो सब आप 8 9 10 में बहुत डीपली पढ़ गया है बेटा, तो पढ़ाने की जरूरत नहीं। नेचुरल नंबर वो सब मैंने सरफेस नॉलेज दे दिया आपको, बहुत इजी है बच्चों, आगे पढ़ेंगे, ध्यान रखना है। तो लास्ट टाइम मैंने बात आपको बताई थी एलसीएम एफसीएफ वाली। क्लियर? वापस बेटा रिपीट कर दो अगर आप बोलो तो। देखो सपोज एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स ए एंड बी इक्वल्स टू सी। मान लो बेटा 2 नंबर्स ऐसे हैं जिसका एलसीएम सी आ रहा है, एचसीएफ ये दोनों नंबर का बेटा एचसीएफ आ रहा है, डी आ रहा है। क्लियर? तो दोनों नंबर्स का बेटा प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। क्लियर? किसी भी दो नंबर के लिए बेटा कोई भी दो नंबर्स हो, अगर उसका एलसीएम सी हो एचसीएफ डी हो बेटा, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इनटू एचसीएफ। लिख सकते हैं अपन प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers equals to product of their SCF
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, अब जरा समझ लो बेटा, मान लो बेटा एलसीएम की बात करो, 2 and 4 का एलसीएम कितना होगा बेटा? 4 होगा, बढ़िया। 2 and 8 का एलसीएम कितना होगा बेटा? 8 होगा। तो यहाँ से बच्चों ये समझ में आना चाहिए, अगर दो नंबर्स का एलसीएम बेटा 4 हो तो ये 4 को दोनों नंबर से अगर हम डिवाइड करें तो आउटपुट इंटीजर आना चाहिए, तो आउटपुट इंटीजर आना चाहिए बेटा। जैसे कि यहाँ देख लो कि दोनों नंबर्स के लिए कितना आ रहा है एलसीएम? 8, तो एलसीएम अपॉन सेकंड नंबर, एलसीएम अपॉन फर्स्ट नंबर, दोनों इंटीजर्स मिलने चाहिए। क्लियर? इसको बेटा मैं जनरल फॉर्म में लिख दूं आपके लिए, सपोज एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज सी। मैंने मान लिया बेटा दो नंबर्स ए बी ऐसे है जिसका एलसीएम सी आ रहा है, देन इंपॉर्टेंट नोट, सी अपॉन ए एंड सी अपॉन बी आर इंटीजर्स, ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। क्लियर बेटा? ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। अब बच्चों एलसीएम ऑफ, समझना है बेटा, रेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर। मान लो बेटा दो नंबर्स ऐसे है जो रेशनल नंबर्स, तो उसका एलसीएम पॉसिबल, उसका एलसीएम बेटा पॉसिबल है। लेकिन अगर फर्स्ट नंबर बेटा रेशनल नंबर हो एंड बेटा सेकंड नंबर इरेशनल नंबर हो, तब उसका एलसीएम पॉसिबल नहीं है बेटा, नॉट पॉसिबल। ये ध्यान रखना है। कई बार बच्चे करते हैं क्या? बच्चों देखो, एलसीएम ऑफ 2 and पाई, तो बच्चे क्या गलती करते थे? 2 पाई लेते। ये गलत बात है बेटा, क्योंकि ये रेशनल हुआ, ये इरेशनल। पाई कैसा नंबर है बेटा? इरेशनल नंबर है। आप समझ सकते हो, वेरी फेमस एग्जांपल ऑफ 2 इरेशनल नंबर ई एंड पाई। फिर बेटा तो ये रेशनल हुआ, ये इरेशनल हुआ, तो दोनों का एलसीएम पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखना, ये सब छोटी छोटी बातें कई बच्चों को पता नहीं होती है। बच्चे क्या करते हैं? एलसीएम मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो इसका एलसीएम बच्चे लिख देंगे 2 पाई, एंड दिस इज 100% इनकरेक्ट। ये गलत है बच्चों, ध्यान रखना है, क्योंकि एज पर कंसेप्ट रेशनल एंड इरेशनल का एलसीएम पॉसिबल नहीं है बेटा। एलसीएम ऑफ 2 इरेशनल नंबर, क्लियर? 2 इरेशनल नंबर का एलसीएम पॉसिबल है कि नहीं, तो बेटा उसके लिए कंडीशन है, फॉर सेम फॉर्म्स, अगर फॉर्म्स सेम हो, फॉर सेम फॉर्म्स एलसीएम इज पॉसिबल। सेम फॉर्म के लिए बेटा एलसीएम पॉसिबल होता है बेटा। मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो ये रेशनल नंबर था बेटा, क्लियर? ये इरेशनल नंबर था, तो उसका एलसीएम पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, एलसीएम ऑफ, समझ लो बेटा, 2 पाई एंड पाई स्क्वायर, 2 पाई एंड पाई स्क्वायर, दोनों कैसे नंबर्स हुए बेटा? इरेशनल नंबर हुए। ये भी हुआ इरेशनल बेटा। आई क्या दिखा रहा है? इरेशनल नंबर। ये इंटीजर की बात नहीं है, समझ लो बेटा, इरेशनल, क्योंकि पूरी कहानी में किसकी बात हो रही है बेटा? रेशनल एंड इरेशनल। बेटा तो ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, तो यहाँ पे लिखा है बेटा फॉर सेम फॉर्म्स एलसीएम इज पॉसिबल। तो ये फॉर्म्स बेटा डिफरेंट फॉर्म है, क्योंकि ये पाई है, पाई स्क्वायर। अगर ऐसा होता बेटा एलसीएम ऑफ 2 पाई कॉमा पाई, तो ये भी इरेशनल है बेटा, ये भी इरेशनल है, लेकिन यहाँ पे फॉर्म सेम हुए बेटा, पाई पाई,
फॉर्म सेम हुए तो यहाँ पे एलसीएम पॉसिबल है। इसका एलसीएम बेटा कितना होगा 2 पाई। समझते हो ना बेटा, दोनों के फॉर्म सेम है बेटा, तो इसका एलसीएम 2 पाई होगा। हालांकि यहाँ पे फॉर्म सेम नहीं है बेटा, यहाँ पे फॉर्म सेम नहीं है बेटा, इसीलिए इसका क्योंकि ये पाई है पाई स्क्वायर, अगर ये पाई स्क्वायर होता बेटा तो पॉसिबल है। फॉर्म्स आर डिफरेंट, फॉर्म्स आर सेम, तो यहाँ एलसीएम पॉसिबल है, यहाँ पे नॉट पॉसिबल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, नॉट पॉसिबल। क्लियर? एक और ले लो बेटा एग्जांपल, समझ लो। एलसीएम ऑफ √2, √6 कितना होगा बेटा? इसका एलसीएम √6 होगा ना, इसका क्या होगा बेटा? एलसीएम √6। दिस इज इनकरेक्ट, गलत बात है बेटा। आप नहीं 99% बच्चे जल्दबाजी में √6 ही बता देते, ये गलत बात है। देखो वजह बता दो, अगर बेटा आपने मान लिया कि एलसीएम √6 है, तो मैंने बेटा ये नोट लिखवाई कि अगर AB का एलसीएम बेटा C जितना हो तो C/A C/B मस्ट बी इंटीजर्स, वो इंटीजर्स होने चाहिए बेटा। अगर आपने इसका एलसीएम √6 मान लिया बेटा तो √6/√6 इंटीजर आ रहा है बेटा, बट √6/√2 गिव्स √3 एंड √3 बेटा आप समझ सकते हो इंटीजर नहीं है, नॉन इंटीजर नंबर है। तो यहाँ पे बेटा ये मेरा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाता है, इसलिए बेटा इसका एलसीएम √6 बेटा वो इनकरेक्ट होगा। तो ये छोटी छोटी बातें बच्चों आपको याद रखनी है, क्योंकि कई बार बच्चे को लगता है एलसीएम बहुत इजी बात है, 4 and 16 का एलसीएम 60। बेटा इंटीजर्स के लिए तो इजी बात है, रेशनल नंबर्स के लिए इजी बात है, लेकिन आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हो बेटा जेईई के एग्जाम के लिए, तो छोटे छोटे ईच एंड एवरी कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए बेटा। क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, छोटी सी बात लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता दी, बच्चे आप लिख ले बेटा। देख लो बेटा, ये पानी की लूटनी बात बच्चों लिख दिया। एक चीज बच्चों यहाँ बता दूं मैं कि किसी भी दो वैल्यू का बेटा जो एचसीएफ होता है ना, वो ऑलवेज एलसीएम से छोटा होता है बेटा। किसी भी दो नंबर्स के लिए एचसीएफ होता है वो एलसीएम से छोटा होता है। क्लियर बेटा? लिख लो। कल या परसों से बच्चों लेसन स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट लेसन अभी जो मैंने डिसाइड नहीं किया बच्चों कौन सा पढ़ाऊंगा, जिसका मूड बनेगा बच्चों को स्टार्ट कर देंगे। पढ़ना तो सब कुछ है बेटा हमें। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम ये भी आप बच्चों पढ़ के आए। क्लियर? इफ p of x दैट मींस दिस इज ए पॉलिनोमियल। p of x क्या है बच्चों? यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल है। if p of x is divided by x minus a, मान लो कोई पॉलिनोमियल फैक्टर x minus a से डिवाइड हो रही है, then p of a is a remainder। This is known as remainder theorem। बच्चों कोई भी पॉलिनोमियल अगर x माइनस a से डिवाइड करें हम, तब रिमाइंडर की वैल्यू कितनी होगी बेटा? p of a जितनी होगी। समझ में आ रहा है बेटा? देखो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल p of x इक्वल्स टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 is divided by x minus 1। Clear? Find
फाइंड रिमाइंडर। ये बच्चों एक क्वेश्चन मान लो बेटा, एक क्वेश्चन मान लो। चलो ये जो पॉलिनोमियल है बेटा वो x माइनस 1 से डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू कितनी होगी? इसको बेटा कंपेयर करो आप। a इक्वल्स टू कितना हो बेटा यहाँ पे 1, कितना हो बेटा 1। अगर यहाँ पे a है तो p ऑफ a रिमाइंडर होगी, क्लियर बेटा। और यहाँ पे a की जगह पे क्या है बेटा 1, तो रिमाइंडर की वैल्यू कितनी हो बेटा p ऑफ 1। अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम हियर वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इज p ऑफ 1। अगर x माइनस a फैक्टर हो बेटा तो p ऑफ a होगा रिमाइंडर की वैल्यू। इसको कंपेयर कर लो बेटा इसके साथ। So what is the value of a? 1. That's why here p of 1 is our remainder. तो बच्चों p of x अवेलेबल है, तो p of x से p of 1 कैसे निकालेंगे बेटा? कॉमन सेंस से पढ़ के आओ बेटा, x की जगह पे 1 रखना है। पुटिंग x equals to 1, बेटा x की जगह पे 1 रख लिया, ये हो गया कैंसिल, सो 2। तो अब देख लेना बच्चों डिवीजन मेथड से। आप बेटा 8 9 10 में पढ़ के आए हो x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 को x माइनस 1 से घर पे डिवाइड करना बेटा। लास्ट की जो रिमाइंडर की वैल्यू बचेगी वो 2 बचेगी, क्लियर बेटा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन बेटा ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, आप समझ सकते हो। ये आपका टाइम बेटा सेव करेगा, तो इसको कहा जाता है बेटा रिमाइंडर थ्योरम, क्लियर बच्चों। नाउ फैक्टर थ्योरम। Now factor theorem. So what is the factor theorem? ये भी बच्चों पढ़ के आए हो। Factor theorem. If polynomial p of x, sorry, if x minus a is the factor of, if x minus a is the factor of polynomial p of x। बच्चों p of x क्या है यहाँ पे? पोलिनोमियल है। x माइनस a अगर p of x का बच्चों फैक्टर है, then p of a must be 0। देख बेटा, ये इसको कहा जाता है बेटा फैक्टर थ्योरम। किसी भी पोलिनोमियल के लिए बच्चों अगर x माइनस 1 उसका फैक्टर हो तब p of a की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 0 होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में देखो बच्चों जेईई मेंस में कभी भी मैथमेटिक्स किसी भी कांसेप्ट का यूज किया जाता है, ऐसा फिक्स नहीं होता है कि अब तो 10th स्टैंडर्ड आपने जो पैटर्न को जो पढ़ा है कि बुक का क्वेश्चन होता है वही आता है, छोटे मोटे नंबर को बेटा चेंज कर देते हैं, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। तो अगर x माइनस 1 फैक्टर है बेटा तो p of 1 0 होगा। किसका फैक्टर अगर x माइनस 1 है p of 1 0 होगा। अगर किसी का फैक्टर x माइनस 3 है बेटा तो उसके लिए p of 3 0 होगा। क्लियर, लिख ले आप। लिख लिया बच्चों, वेरी गुड। रिकॉर्डिंग यानी कि वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम लगे, मैंने बताया बेटा आप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। आगे बढ़िए। फॉर ए ट्रायंगल एबीसी जो ऐसे तो कंसेप्ट की बात करूं तो फ्रॉम 5th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड अब जो भी कुछ मैथमेटिक्स में पढ़े बेटा वो सब कंसेप्ट है, लेकिन हर एक को रिपीट करने जाएंगे बेटा आप समझ सकते हो टाइम कितना लगेगा। तो जो यूजफुल है बच्चे जहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं बच्चों को पढ़ाना है, फिर नंबर लाइन को पढ़ाना जरूर नहीं बेटा, वो तो आपका क्लियर ही होना चाहिए। तो ट्रायंगल एबीसी बेटा ये हो गया एन एंगल ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये एंगल ऑफ बाइसेक्टर है बेटा, इसका मीनिंग कि दोनों एंगल्स सेम होंगे। क्लियर बच्चों, हियर रे एडी जो क्या है बेटा एन एंगल ऑफ बाइसेक्टर
line segment BC at point D. An angle of bisector of angle A is dividing the line segment BC at point D. So sub theorem already studied in 9th or 10th standard. Sub theorem AB over AC is equals to BD upon CD. BD upon CD. जब बच्चों क्वेश्चन में ट्रायंगल के लिए एन एंगल ऑफ बाइसेक्टर हो तब आप ये सब थ्योरम का यूज कर सकते हो. वेरी वेरी यूजफुल थ्योरम फॉर 11th and 12th standard and you have to apply particular for an angle of bisector of a angle of triangle. हर एक के लिए बच्चों यूज नहीं करना है. समझ सकते हैं ना? क्लियर बच्चों? लिख लिया. ओके बच्चों, जितने भी कंसेप्ट पढ़ा है बेटा आपको घर पे रिपीट करना है. तो नेक्स्ट एपी, दैट मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बच्चों 10th स्टैंडर्ड में आप पढ़ के आए. बच्चों एपी किसको कहा जाता है मालूम बेटा? ओके, तो किसी भी सीक्वेंस में डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स सेम हो बेटा एंड नॉन जीरो हो, ऐसे सीक्वेंस को कहा जाता है बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. फॉर ए सीक्वेंस, तो सीक्वेंस किसको कहा जाता है, सीरीज किसको कहा जाता है, वो आगे में 11 में पढ़ना है बेटा. फॉर ए सीक्वेंस इफ difference between two consecutive terms is same and non-zero, बच्चों सेम हो as well as non-zero हो, then sequence is called arithmetic progression. ऐसे सीक्वेंस बेटा जिसमें तो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस है. फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10 डैश डैश. बच्चों ये एपी हुई क्योंकि डिफरेंस देख लो बेटा. 10 - 8 डिफरेंस मिला 2, डिफरेंस हुआ 2, डिफरेंस हुआ 2, डिफरेंस हुआ 2. डिफरेंस कैसे निकालना है बच्चों? अब 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हो बेटा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. यहाँ पे अपन जनरली बात करेंगे एनी टर्म माइनस लेफ्ट साइड टर्म. किसी भी टर्म में से लेफ्ट साइड में जो सबसे पहला टर्म हो बेटा उसको सब्ट्रैक्ट कर लो. एनी टर्म माइनस लेफ्ट साइड टर्म, एनी टर्म माइनस लेफ्ट साइड टर्म, क्या देगा बेटा? डिफरेंस देगा. तो एपी यानी कि ऐसे सीक्वेंस जिसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का बीच का डिफरेंस सेम हो. क्लियर बेटा? नाउ nth टर्म ऑफ एन एपी. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट nth टर्म ऑफ एन एपी? The symbol is Pn, another symbol is capital N, another symbol is An, another symbol is f of n. There are so many symbols for nth term of a sequence. इनमें से बेटा किसी एक को आपने 10th में देखा होगा. ये सभी सिंबल्स के. तो क्या था बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए 10th टर्म का फॉर्मूला? यस, a प्लस n माइनस 1 इंटू d. जहां पे a क्या था बेटा? फर्स्ट टर्म. a क्या था बेटा? फर्स्ट टर्म. d क्या होता है बेटा? डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स. तो शॉर्ट में फिलहाल डिफरेंस लिख रहा हूं, आपको समझना है डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स. n क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ टर्म्स. क्लियर? तो जब भी एपी में पर्टिकुलर नंबर का बेटा टर्म निकालना है, 5th टर्म, 6th टर्म, 58 टर्म, 100 नंबर का टर्म, तब आपको tn के फॉर्मूला को यूज करना है. Here now sum of
first n terms of AP and symbol for sum of first n terms of an AP is Sn। बच्चों AP में बहुत सारे टर्म्स हो बेटा, अगर उसका सम निकालना तो उसका फॉर्मूला है बेटा n/2 in bracket 2a plus n minus 1 into t, and another formula is Sn equals to n/2 in bracket a plus n। दोनों में से बेटा किसी भी फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हो, बट इसको कब यूज करना है बेटा, व्हेन लास्ट टर्म इज अवेलेबल। L क्या है बेटा, यहाँ पे लास्ट टर्म। कब यूज करना है बेटा, while L यानी कि लास्ट टर्म इज अवेलेबल। बच्चों तो लास्ट टर्म बेटा अवेलेबल ना हो तब हम सम निकालने के लिए इसको यूज करेंगे। जैसे बेटा ये सीक्वेंस हो गई एपी है, इसका लास्ट टर्म बेटा हम जानते नहीं कितना है, तो इसमें फॉर्मूला को मैं अप्लाई नहीं कर सकते बेटा, इसलिए हमें इसको यूज करना पड़ेगा। 11 में बेटा एपी को छोड़ के दो और सीक्वेंसेस को स्टडी करना है, एचपी एंड जीपी। और जब लेसन स्टार्ट होगा बच्चों तब आपको डेप्थ में ले जाएंगे। ये आप पढ़ के आओ बेटा, ये इसको रिपीट करना है। क्लियर बेटा, लिख लिया तो बच्चों रिपीट करना है आपको। क्लियर बेटा, जय श्री कृष्ण।